हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। जीपेट प्रो सीरीज के अंदर हम हमारा एक नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो अदर क्वेश्चंस आते हैं ना, 11 to 12 क्वेश्चंस आते हैं अदर सब्जेक्ट से, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ये बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आप सभी बच्चे स्टडी करके आए होंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके आई थिंक 3 या 4 लेक्चर्स होने वाले हैं हमारे। तो आज हम जनरल जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, पीसीआई है, जो फार्मेसी एक्ट है ना हमारा 1948, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले हमारे 34 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उसके लिए आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट कि फार्मेसी एक्ट क्यों लागू किया इंडिया के अंदर 1948 के अंदर, क्या रीजंस है, क्या ये रेगुलेट करता है बेसिकली। तो देखिए, ये रेगुलेट करता है टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ये रूल्स बनाए गए, एक बनाया गया टू एंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट। मतलब जो फार्मेसी एजुकेशन है ना, उसमें सब कुछ रेगुलेटरी तरीके से परफॉर्म हो, इसलिए एक्ट बनाए गए हैं। एंश्योर, जैसे कि इसके अंदर टू एस्टेब्लिश एक फार्मेसी काउंसिल बनाई गई। फार्मेसी काउंसिल को इंडिया जो सेंट्रल लेवल पे बेसिकली काम करती है। इसके साथ साथ टू मेंटेन ए सेंट्रल एंड स्टेट रजिस्टर ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। इसके लिए जो पीसीआई है हमारी, वो सेंट्रल और स्टेट रजिस्टर्स को मेंटेन करती है। इसके अलावा स्टेट के लिए अलग से स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स बनाई गई, जिससे है ये प्रोसेस थोड़ी आसान हो गई और मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से परफॉर्म होने लगी। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक बाय एंश्योरिंग द ओनली क्वालिफाई, मतलब पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी ड्रग और मेडिसिन जो है वो एक क्वालिफाइड पर्सन, एक फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस कर सकता है। इसके अलावा कोई अदर पर्सन डिस्पेंस नहीं कर सकता। ये रूल कब लागू हुआ था? 1948 में। फार्मेसी एक्ट इसको बोलते हैं। चलिए, की डेफिनेशंस क्या है? सेक्शन 2 जो होगा इस एक्ट का, उसके अंदर की डेफिनेशंस है। जैसे फार्मासिस्ट क्या है? ए पर्सन वो नेम इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, सब जानते हैं आप। फार्मेसी क्या होता है? द प्रोफेशन विच डील विद द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। ये बेसिक है, कॉमन है, आप सभी जानते हैं। अप्रूव इंस्टीट्यूशन क्या होती है? रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड बाय पीसीआई, जो हमारी कॉलेजेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो अप्रूव होती है पीसीआई से। रजिस्टर क्या होता है? द लिस्ट ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जब आप कंप्लीट आपकी बी फार्मा हो जाएगी, डी फार्मा हो जाएगी, तब आपका एक रजिस्टर तैयार होता है, जो काउंसिल, स्टेट काउंसिल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो उसको रजिस्टर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर क्या है? ये सेक्शन 3 to 5 के अंदर बेसिकली मेंशन है। तो जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है। हेड ऑफिस का न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि हेड ऑफिस कहाँ है पीसीआई का। अब बात करेंगे इसके कंपोजिशन की, कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। जैसे 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूट, जो अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूट है उनसे द्वारा 6 मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल, 1 मेंबर मेडिकल काउंसिल से इलेक्टेड किया जाता है। ये हो गए इलेक्टेड मेंबर 6 और 1 7। और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 7, जिसे 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ फार्मेसी। इनके अंदर से आपको एक टीचर फार्मेसी का होना चाहिए। तो 6 7 और 6 हमारे कितने हो गए? 13 हो गए। आगे चलिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, रजिस्ट्रार ऑफ पीसीआई। तो 4 मेंबर ये हो गए हमारे। टोटल क्या कितने मेंबर हो गए? 17 मेंबर्स हो गए पीसीआई के अंदर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसके अलावा एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, वो इन्हीं मेंबर से इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड बाय द काउंसिल मेंबर फ्रॉम अंगम, जो भी अबव दिए हुए हैं 17 मेंबर, इनके अंदर से एक प्रेसिडेंट चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पीसीआई। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की।
तो फंक्शन ऑफ पीसीआई क्या है, सेक्शन 10 to 13 के अंदर फंक्शंस मेंशन है। बेसिकली क्या करता है, सेट करता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन के लिए एजुकेशन स्टैंडर्ड्स सेट करता है पीसीआई। प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की, एक फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफाई क्या होना चाहिए, डी फार्म बी फार्म, ये सब कुछ किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, पीसीआई के थ्रू। अप्रूव फार्मेसी कॉलेजेस और कोर्स, कौन से कॉलेज को अप्रूव करना है, कितने कॉलेज अप्रूव है, कौन सा कोर्स उसके अंदर अप्रूव है, ये सब कुछ मेंटेन करता है पीसीआई। इसके अलावा मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, सेंट्रल काउंसिल के अंदर भी जो फार्मासिस्ट होते हैं उसका रजिस्टर होता है, जैसे स्टेट काउंसिल के अंदर होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट, जो भी फार्मेसी अप्रूव्ड है, पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है, उनका इंस्पेक्शन करना टाइम टू टाइम, ये पीसीआई का काम है। फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन को रेगुलेट करना, क्या चेंजेस इसके अंदर करने, वो सब कुछ रेगुलेट करता है पीसीआई। इसके अलावा एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन कंडक्ट, कि ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं, अगर कोई चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो पीसीआई इसको चेंज करती है। तो ये हो गए फंक्शंस। अब बात करते हैं हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। पीसीआई हमारा सेंट्रल हो गया या हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसे आप जिस स्टेट से हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है। तो वैसे ही आपका भी जिस स्टेट से आप हैं तो उस हिसाब से सेक्शन 19 to 26 के अंदर ये बेसिकली मेंशन है, एस्टैब्लिश बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं। इसके भी कंपोजिशन होते हैं, बेसिकली इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसके अंदर। 6 रजिस्टर फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मासिस्ट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स 5 नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, तो टोटल हमारे 11 हो गए। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल। तो हमारे 5, 6, 11 और हमारे 3 मेंबर ये हो गए, तो 14 मेंबर यहाँ पे हो गए हैं टोटल। बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस देखिए, ये रजिस्टर मेंटेन करेगा, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है उसका मेंटेन एंड अपडेट जो स्टेट रजिस्टर फार्मासिस्ट का उसको मेंटेन रखने का काम है, अपडेट करने का काम होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। इसके साथ साथ रेगुलेट द प्रोफेशन कंडक्ट ऑफ फार्मासिस्ट इन स्टेट के अंदर जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है ना, उसको रेगुलेट करती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। टेक डिसिप्लिनरी एक्शन वी नीडेड, अगर कोई एक्शंस की नीडेड है जो स्टेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर, या कोई भी चीज़ है काउंसिल के अंदर कुछ भी, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब जैसे 2 स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर काम करते हैं। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कैसे होता है। ये 31 to 32 जो सेक्शन होता है फार्मेसी काउंसिल, जो फार्मेसी एक्ट है उसके अंदर मेंशन होता है। फर्स्ट रजिस्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रिपेयर अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल और इंक्लूड इंडिविजुअल विद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज पर रूल्स, क्वालिफाई होना चाहिए। सबक्वेंट्स रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, एप्लीकेंट मस्ट हैव अप्रूव क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे डी फार्म बी फार्म फ्रॉम पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, और में रजिस्ट्रेशन फीस उसको पे करनी होती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम एंट्री आफ्टर क्वालिफाइंग, मतलब आपने बी फार्मा पास आउट किया, डी फार्मा पास आउट किया है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो होता है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको रिन्यू करवाना, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए यूजुअली रिक्वायर्ड एवरी 5 ईयर से वो रिन्यू होता है। फर्स्ट टाइम वो 1 साल से रिन्यू होता है, उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से करवा सकते हैं, 1 साल 3 साल 5 साल का, लेकिन पहले टाइम में आपको वो 1 साल का ही मिलने वाला है। रिमूवल नेम, रिमूवल की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, या तो कोई मिसकंडक्ट किया है, गलती से ऐड हो गया, या कोई फ्रॉड है, तब रिमूव किया जाता है नाम, या फिर कोई मतलब कोई फ्रॉड कर दिया है फार्मासिस्ट ने तो उसका लाइसेंस हटा दिया जाता है नेम। इसके अलावा कोई शिफ्ट हो गया दूसरे विदेश के अंदर चला गया, अब्रॉड के अंदर चला गया फार्मासिस्ट, तब ये रिमूवल नेम रिमूव किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। तो ये अलग चीज होगी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, देखेंगे आगे देखेंगे। देखिए जो हमारे शेड्यूल्स तो हमने देख लिए हैं, ये फार्मेसी एक्ट हो गया, आगे जो डिफरेंट एक्ट्स हैं हमारे, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।